शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। ये प्रोफेसी है आपके लिए और आपकी चर्च के लिए और आपके लोगों के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से। यशाया 26 उसकी 3 आयत को हम पढ़ेंगे। ये लाइट्स का समझ नहीं आया, अगर ये लाइट लगाई है तो सामने का समझ नहीं आया मेरे को क्या है। मैं 3 गिनूंगा, हम सब एक मन होके इसे पढ़ेंगे। यशाया 26 उसकी 3 आयत को, 1, 2 और 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। फिर से पढ़ेंगे, 1, 2, 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। फिर से पढ़ें। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। लिखा, दाउ विल कीप हिम इन परफेक्ट पीस whose mind is stayed on thee because he trusted in thee। अगर ये वचन आज समझ आ जाएगा तो बड़ी सारी मुसीबतों से आप छुटकारा पा लेंगे। परमेश्वर ने कहा कि वो तुम्हें सुरक्षित रखेगा। He will guard you in perfect peace। अपने पड़ोसी को बोलो शालोम। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को शालोम। 7965वां शब्द इब्रानी भाषा में है शालोम। उसे लिखा, Thou will keep him in perfect peace। मैं जब इशारा कर रहा हूं तो आपको दिखाना है मैं कहां इशारा कर रहा हूं। इन परफेक्ट पीस, शालोम, जिसका मतलब है आप अपनी स्क्रीन पर जब देखते हैं 7965 शब्द, हाफ स्क्रीन पे उसे देखेंगे, जिसका मतलब है सेफ, हैप्पी। क्या हम स्क्रीन पे देख सकते हैं 7965 शब्द? शालोम, जिसका मतलब है सेफ। क्या हम लोगों को दिखा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर अंदर फोटो से? अपने पड़ोसी को बोलो शालोम। फिर से अपने पड़ोसी को बोलो शालोम। उसने कहा कि मैं तुम्हें परफेक्ट शालोम में रखूंगा, परफेक्ट पीस में रखूंगा, क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है वो झुका हुआ है परमेश्वर के ऊपर और तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो। अगर इसी लाइन को हम एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़ते हैं,
जहां पर आपको पूरे तरीके से समझाया गया है, उस 3 आयत को हम एम्पलीफाइड बाइबल के ऊपर पढ़ेंगे। छब्बीस उसकी 3 आयत, उसमें लिखा है एम्पलीफाइड बाइबल में, ये इस वर्ड है एम्पलीफाइड, जो फोटो है आपके पास अलग से एम्पलीफाइड बाइबल के, उसमें लिखा है यू विल गार्ड हिम एंड कीप हिम इन परफेक्ट एंड कांस्टेंट पीस। अपने पड़ोसी को बोलो कि परफेक्ट पीस में परमेश्वर तुझे रखेगा, शांति में। कहता हुज माइंड बोथ इन इंक्लिनेशन एंड इट्स कैरेक्टर, कहता जिसका जो दिमाग है वो परमेश्वर की ओर झुका हुआ है। आपको एक फोटो मैंने दी है, ए सॉन्ग ऑफ साल्वेशन एम्पलीफाइड बाइबल की, आप उसे पूरा दिखा सकते हैं अगर आपका दिमाग कम है अंदर तो। हाँ, बस ये 3 आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, ये 3 आयत को बड़े ध्यान से समझना आज। अगर आपने ये 3 आयत, ये तीसरी आयत समझ ली एम्पलीफाइड बाइबल से, जिसका मतलब है कि जिस बाइबल में खुल के लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसको समझाया हुआ है, इस वर्ड को हम पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। यह है इंक्लिनेशन। परमेश्वर ने कहा कि वो आपको पूरा परफेक्ट और कांस्टेंट पीस में रखेगा। आज इसका मतलब है कि वो आपको परफेक्ट और कांस्टेंट, यानी आपका जो पीस है, आपकी जो शांति है, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे लगातार शांति में रखूंगा। आज भरोसा नहीं है, आज जीवन सही चल रहा है, आपको डर रहता है कल को क्या होगा, मेरी बहू मुझे छोड़ के ना चली जाए, मेरा बेटा मुझे छोड़ के ना चला जाए, मेरा बिजनेस खराब ना हो जाए, मेरी सेहत खराब ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, ओ मेरी किडनी फेल ना हो जाए। दिमाग में शैतान आपको सफर करवाता है। सफरिंग्स, लोग आज सफर कर रहे हैं, इतना सफर कर रहे हैं, वो दिमाग में इतना सफर कर रहे हैं, चाहे रियलिटी में इतना सफर वो कम कर रहे हो, लेकिन माइंड में वो सफरिंग्स, वो दुख झेलते हैं। डर, फ्यूचर का डर, बिजनेस का डर, फैमिली का डर, सेहत का डर, फ्यूचर का डर, इकोनॉमी का डर, शेयर मार्केट ना गिर जाए इसका डर, ओ ये आदमी मेरे चर्च से चला ना जाए इसका डर। ये डर से अगर फ्री होना है तो ये वर्ष समझ लेना। उसने लिखा यू विल गार्ड हिम एंड कीप हिम इन परफेक्ट एंड कांस्टेंट पीस। परमेश्वर ने कहा, तुम, वचन में लिखा है कि मैं तुमको परफेक्ट पीस दूंगा। परफेक्ट पीस का मतलब क्या होता है? कि तुम्हें अपने दिमाग में इतना भरोसा होगा कि मेरी सेहत कहीं जाने वाली नहीं है, मेरा बिजनेस कहीं जाने वाला नहीं है, मेरा परिवार कहीं खत्म होने वाला नहीं है, जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया कुछ भी खत्म, कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। परफेक्ट। एक होता है अमीरों के पास पीस होता है, उनके पास पैसा है, दे आर एट पीस इन देयर फाइनेंसेस, पर उनके मन में डर रहता है, ओह मेरी बीवी मुझे तलाक न दे दे, ओ मेरा बेबी मुझे छोड़ के ना चला जाए, ओ मेरी बेटी कहीं बिगड़ ना जाए, ये तो कहीं दूर ना चली जाए। उनको डर रहता है क्योंकि उनके आसपास वो घटनाएं हो रही हैं, और ऐसा होता जाएगा क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं है। लेकिन एक परमेश्वर है जो ये वायदा कर रहा है आपसे, कहता है यू विल गार्ड हिम, कि परमेश्वर को वो कह रहा है कि तू उसकी सुरक्षा भी करेगा और उसे परफेक्ट एंड कांस्टेंट, तू उसे लगातार शांत रखेगा।
लिखा धर्मी बुरे समाचार से घबराता नहीं। एक पापी भी बीमार पड़ेगा, धर्मी भी पड़ेगा, लेकिन आपकी बीमारी परमेश्वर के करीब करने के लिए होगी, आपको स्ट्रांग करने के लिए होगी। जब आप उस चीज से निकल जाएंगे, अपने आप को टॉप पर देखेंगे, हाईएस्ट लेवल के ऊपर। अब ये तो हो गया, कहता यू विल गार्ड हिम, कि तुम उसकी सुरक्षा करोगे प्रभु, और उसे परफेक्ट पीस, कि आप शांत हैं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, ना सेहत का, ना फ्यूचर का, ना फैमिली का, ना सेवक का, कोई भय नहीं। क्यों? आगे पढ़ेंगे। कहता ये सब चीजें उसके लिए हैं, हुज माइंड, जिसका दिमाग, बोथ इट्स इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन वर्ड को हम गूगल पे देखेंगे उसका मतलब क्या है। वो एक पिक्चर आपके पास है, उसे देखेंगे। नहीं, यहां पर नहीं, सिर्फ वहां पे, यहां वहीं रखो, लोगों के लिए सिर्फ दिखाओ। झुकाव, अपने पड़ोसी को बोलो झुकाव। इंक्लिनेशन एंड कैरेक्टर, कहता जिसका झुकाव और जिसका चरित्र तुझ पर झुका हुआ और लगा हुआ है। कहता अगर तुम्हारा झुकाव परमेश्वर की ओर है, कहता बिकॉज ही कमिट्स हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को समर्पित कर देता है परमेश्वर के सामने, लीन्स ऑन यू, फिर कहता है झुकाव, कि वो तेरे तरफ झुका रहता है, एंड होप्स कॉन्फिडेंटली इन यू, कि उसकी आशा जो परमेश्वर के ऊपर है वो कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। वो डाउट में नहीं है कि हां मैं हूं तो क्रिश्चियन, पर चलो देखो कि प्रभु ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਹੁਣ परमात्मा ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। कहता जो तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंटली होप करता है कि लाख चीजें खराब हो रही हूं लाइफ में, मैं पाप में नहीं जाऊंगा, नहीं सुन रहा परमेश्वर एक प्रार्थना को, कोई बात नहीं, मैं अपना कॉन्फिडेंस उस पर से हटाऊंगा नहीं। इस मिनिस्ट्री में लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, कोड़ी शुद्ध होते थे, लेकिन खुद मेरे पास तब हीलिंग नहीं थी, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस परमेश्वर के ऊपर कभी कम नहीं हुआ, और एक समय आया जब मेरी बॉडी में भी वो हीलिंग एंटर कर गई। कहता हु होप्स कॉन्फिडेंटली इन यू, आशा सब रखते, पर कहता क्या कॉन्फिडेंस है तुम्हें परमेश्वर के ऊपर। कहता यू विल गार्ड हिम, तुम उसकी सुरक्षा करोगे, एंड कीप हिम इन परफेक्ट पीस, ऐसा शांति, ऐसा परफेक्ट शांति जो तुमने कभी नहीं देखी, एंड कांस्टेंट, लगातार मिलने वाली शांति, वो भी अच्छी शांति, परफेक्ट शांति और लगातार मिलने वाली शांति। कहता हुज माइंड, जिसका दिमाग, जिसने अपने दिमाग को, बोथ इट्स इंक्लिनेशन एंड इट्स कैरेक्टर, अपने दिमाग को, अपने चरित्र और पूरी तरह से झुकाव समेत परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ है। व्यभिचार के विचार कहां आते हैं? दिमाग में। चाहे हो सकता है आप चर्च में बैठे हो, लेकिन आपका झुकाव व्यभिचार की ओर है, तो परफेक्ट और कांस्टेंट पीस आप लोगों के लिए नहीं है। शर्म की बात है, आप ही की गर्लफ्रेंड यहीं बैठी, आपका बॉयफ्रेंड यहीं बैठा है और आप वचन भी सुन रहे हैं, तो शर्म की बात है, वचन सुन के भी हम इग्नोर कर रहे हैं, तो ये वचन फिर आप लोगों के लिए नहीं है। कहता यू विल गार्ड हिम एंड कीप हिम इन परफेक्ट एंड कांस्टेंट पीस हुज माइंड,
जिसका दिमाग झुका हुआ है परमेश्वर की ओर। अगर आपका दिमाग प्रभु की ओर झुका हुआ है तो जिस दिमाग में इमेजिनेशंस आती हैं आप उस इमेजिनेशन को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आपका झुकाव व्यभिचार की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर है। कहता कैरेक्टर, आपका चरित्र, आपका झुकाव स्टेड ऑन यू, जिसका झुकाव प्रभु का कहता तुम्हारे ऊपर टिका और झुका हुआ है। बिकॉज ही कमिट्स, वो अपना समर्पण रखता है तुम्हारे ऊपर, टू यू, लीन्स ऑन यू, फिर कहता जो झुका हुआ है तेरे ऊपर, एंड होप्स कॉन्फिडेंटली इन यू। जो लंगड़ा के चल रहा है और पूछ रहे हैं साथ का पड़ोसी, यार तेरी टांग ठीक नहीं हो अभी तक? नहीं नहीं सब ठीक है, परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मेरा ये ब्लेस है, मेरा ये ब्लेस है, मेरा ये ब्लेस है। हाँ ये टांग है, ये भी ठीक हो जाएगी, मैं ठीक हो रहा हूं, आगे से बड़ा फर्क है। ये होता है कॉन्फिडेंटली परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। और एक होता है हाँ यार हो जू कोई नहीं, सारे दिन मुसीबत आंदी हैं, आप ऐसी बात करेंगे। पर कहता जो कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस, ऐसा थोड़ी है कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके जीवन में कोई मुसीबत नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। आपको तब कॉन्फिडेंस रखना है जब आपके जीवन शायद हो सकता है बीमारी से हो भरा हुआ, मुसीबत से भरा हुआ। जब ये शांति आती है ना अंदर, तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, क्योंकि आपका मन शांत है, वो इधर उधर नहीं भाग रहा, घबराया हुआ नहीं है, डरा हुआ नहीं है, फियर में नहीं है, फ्यूचर की वरी में नहीं है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, फैमिली क्या करेगी, लोग क्या करेंगे, दोस्त क्या करेंगे, चर्च क्या, अब वो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के ऊपर झुके हुए हैं। आप पूरी तरह से दिमाग में कहता, दिमाग में झुका हुआ है तू, अपनी इंक्लिनेशन के साथ झुका हुआ है और अपने करैक्टर के साथ तू परमेश्वर के सामने झुका हुआ है। और इस लाइन में 2 बार आया झुका हुआ, ये वर्ड फर्स्ट और ये वर्ड सेकंड, ये 2 बार आया है एक ही वचन में, झुका हुआ 2 बार। कि आपका झुकाव किसकी ओर है और आप कॉन्फिडेंटली क्या परमेश्वर के ऊपर होप करते हैं। मेरी वाइफ के जो मेरी इन लॉ फैमिली जब चर्च में आना तो पैसे मांग कर, किराया मांग कर आते थे, लेकिन जब कोई पूछता था बहन जी कैसे हैं आप, बिल्कुल ठीक, परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, परमेश्वर ने हमें ब्लेस, कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है ये सारी परीक्षाएं थोड़े दिनों की हैं और आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ भी हो जाए चाहे, आपको मालूम होना चाहिए। कितनी देर चलेगी परीक्षा, कितनी देर अंधेरा रहेगा। धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। तो परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं, वो आपको त्यागता नहीं। कॉन्फिडेंस कि उसकी होप जो है ना, उसकी आशा जो है वो मरी हुई आशा नहीं है, मरा हुआ विश्वासी नहीं है। वो मरा हुआ विश्वासी होते हैं, चर्च में आते लेकिन हर मुंह उतरा हुआ, कपड़े गंदे, कपड़े महंगे नहीं होने चाहिए, अगर महंगे हैं तो कोई बात नहीं, कपड़े अच्छे होने चाहिए, प्रभु की प्रेजेंस में जा। 200 रुपए का चाहे सूट है, प्रेस है, आप पूरे बाल बुल एंड सेट करके, पूरा एंड नहा धो के अच्छी तरह से अच्छे कपड़े डाल के चर्च में जा रहे हैं, कॉन्फिडेंटली परमेश्वर के ऊपर होप है मेरे को कि आज अगर आपकी लाइफ नहीं बदली तो क्या हुआ, कल आप बदलने वाले हैं पूरी तरह के साथ। मैं आपको बता रहा हूं, आपके दिमाग में चाहे ना भी विश्वास हो तब भी आप बदल जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, विश्वास के रूप में या शक के रूप में, प्रभु को इससे मतलब नहीं है। अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, आपने चर्च नहीं छोड़ा, संगति नहीं छोड़ी, प्रेयर नहीं छोड़ी, फास्टिंग नहीं छोड़ी, पवित्रताई नहीं छोड़ी, मैं कह रहा हूं बदलाव बिल्कुल नजदीक होगा आपकी लाइफ में।
कॉन्फिडेंट, या तो आपको भरोसा है कि परमेश्वर जीवित है कि नहीं है। अगर भरोसा है तो हम वैसा क्यों नहीं चलते? क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस में नहीं हैं, आपकी सेवकाई, आप जो प्रभु के सामने सेवा करते हैं, आपको उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो समर्पण आपका नहीं आएगा। जिसमें कॉन्फिडेंस है वो अपने जीवन का भी समर्पण कर देता है, पैसे का भी समर्पण कर देता है। उसे पता है कि परमेश्वर जीवित है, मुझे कॉन्फिडेंस है परमेश्वर के ऊपर। बड़ी हैरानी की बात बताता हूं, दुनिया में जो अच्छी पोजीशंस है क्रिश्चियंस के पास, शैतान ने उन क्रिश्चियंस को मोस्टली 50% से भी ज्यादा प्रभु से दूर किया हुआ है। और वो अच्छे क्रिश्चियंस हैं, लेकिन किसी जीवित चर्च के साथ जुड़े नहीं हुए। और उनके जो पास प्रभाव है, जो पैसा है, जो चीजें हैं, जो गिफ्ट्स हैं, वो किसी चर्च के काम में नहीं आ रही। वो सिर्फ उन्हीं को बिल्ड करती जा रही है। और उन्हें यह नहीं मालूम वो पैसा किन किन लोगों के लिए वो बिल्ड कर रहा है। क्या फ्यूचर में वो पैसा उसके फैमिली के काम आएगा भी कि नहीं आएगा? क्या वो उसको परमेश्वर ने किस लिए दिया है? कि सिर्फ क्रिश्चियन होने के लिए? नो। आप एक जीवित चर्च के साथ जुड़े होने चाहिए। आपका पैसा, आपका सीड एक जीवित चर्च में होना चाहिए। आपकी सेवा एक जीवित चर्च में होनी चाहिए। कहता उसने जो तुझ पे लीन किया है, इस लीन के शब्द को भी समझा देना गूगल में। झुक जाता है लिखा, इंक्लिनेशन एंड लीन, जो तुम पर झुका हुआ है, अपने आप को कमिट किया हुआ है, जिसका कैरेक्टर, जिसकी सोच तुझ पर झुकी हुई है, और जो तुझ पे होप रखता है, कॉन्फिडेंटली तुझ पर आशा रखता है, कॉन्फिडेंस के साथ। उसकी आशा मरी हुई आशा नहीं है। मैंने बहुत से विश्वासी देखे मरी हुई आशा, कोई उनमें उत्साह नहीं है चर्च में, क्योंकि वो बीमार हैं इसलिए, क्योंकि उनके जीवन में मुसीबत चल रही है इसलिए। पर परमेश्वर ने क्या कहा? तू उसी को परफेक्ट और कांस्टेंट पीस देगा। तू उसी को परफेक्ट यानी पूरी तरह से सिद्ध शांति और लगातार शांति उसी को देगा जो तेरी ओर पूरी तरह से झुका हुआ है, कमिटेड है और पूरा तुझ पे कॉन्फिडेंस रखता है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा आपको जब आपको मालूम होता है कि यीशु मसीह जीवित है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है कोई मायने नहीं, लेकिन यीशु मसीह जीवित है। आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा होगा, मैं ऊपर की ओर जाऊंगा, ब्लेस होऊंगा, मैं आगे जा रहा हूं। कॉन्फिडेंस। पाप ना करना उसकी एक निशानी है, निराश ना होना उसकी एक निशानी है, चर्च ना छोड़ना उसकी एक निशानी है, अपने बीजों को बोना उसकी एक निशानी है। जब आप ये निशानियां परमेश्वर को दिखाते हैं तो ये दिखाता है कि आपका कॉन्फिडेंस परमेश्वर के ऊपर बड़ा ग्रेट है। और जितना ग्रेट कॉन्फिडेंस है, उससे कहीं 100 गुना टेस्टिमनी ग्रेट आपकी लाइफ में एंटर करेगी। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परफेक्ट पीस। फिर से बोलो पड़ोसी को परफेक्ट पीस। हालेलुया। अगर ये आपको समझ आ जाए ना, परफेक्ट पीस किसे कहते हैं, आपकी लाइफ में जब परफेक्ट पीस आता है, कांस्टेंट पीस आता है, शांति आती है, एक कंटेंटमेंट आ जाती है, एक तसल्ली आ जाती है, एक भराव आ जाता है, फिर आप अनस्टॉपेबल हैं। क्योंकि आपके दिमाग के साथ शैतान खेलता है। जब तक दिमाग में झुकाव नहीं है कैरेक्टर के साथ, तब तक वो आपके दिमाग से खेलेगा, और जब तक वो आपके दिमाग से खेलता रहेगा, आपकी लाइफ से वो खेलता रहेगा। कहता हुज माइंड, ये दिमाग का खेल है भैया। कहता जिसका मन
झुकाव के साथ और अच्छे चरित्र के साथ, स्टेड ऑन यू, कि तेरी ओर झुका हुआ, तेरी ओर लगा हुआ, तुझ पर ठहरा हुआ है, झुकाव के साथ, चरित्र भी और उसका दिमाग भी, उसकी सोच भी, जिसने अपने आप को कमिट किया हुआ है, तेरे ऊपर झुकाया हुआ है और तेरे ऊपर होप रखता है कॉन्फिडेंस के साथ। परमेश्वर कहता है उसको मैं शांति दूंगा जो परफेक्ट होगी, जो कांस्टेंट होगी, लगातार मिलेगी। लोग पहाड़ों पे जाते हैं शांति ढूंढने, 2 दिन शांत रहते हैं, फिर वापस आते हैं, शांति खत्म। नई नई शादी होती, बड़ी बड़ी शांति आती, थोड़ी देर के बाद लड़ाई हो जाती, शांति खत्म। आज बॉडी ठीक है, कल बीमार हो जाती, शांति खत्म। लेकिन प्रभु ने कहा अगर तुम इस तरह से चलोगे, वो शांति सदा की होगी, बनी रहेगी, परफेक्ट होगी, कांस्टेंट होगी, लगातार होगी। जब मन शांत होता है, परमेश्वर ने नूह को कहा किश्ती बना। नूह का मतलब है रेस्ट। क्या मतलब है उसका? रेस्ट। जिसका मन रेस्ट में है, मेरा मन रेस्ट में है, इसका मतलब ये नहीं मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत काम कर रहा हूं, लेकिन मन रेस्ट पे है, शांत है, आप ज्यादा काम कर सकते हैं। आपका मन शांत नहीं, ओ इस बार बड़ा बिल आ गया बिजली का, मन शांत नहीं, आपको भरोसा नहीं है कि बिजली का बिल ज्यादा आ गया, लेकिन मेरा राजा जो ऊपर जिंदा बैठा है वो भर देगा, कोई बात नहीं। और किसी ने मेरा स्कूटर तोड़ दिया, मन शांत नहीं है। डोंट वरी, प्रभु ने शायद किया हो, नया लेके देगा तेरे को। ये बात मन की है। जब आप शांत रहते हैं, आप फिर देख पाते हैं कि आगे क्या है। जब आप शांत नहीं हैं, आपने बच्चे से एक छोटा खिलौना छीना और पीछे एक बड़ा टेडी बेयर उसके लिए रखा हुआ है, वो जब छीनता है तो वो निराश होता है, लेकिन अगर वो देखे ध्यान से कि बाप ने छीना है तो ये तो अच्छा बाप है, तो ये ऐसे तो नहीं छीनेगा, कुछ बेटर है तो इसलिए छीना है। तो वो तभी होगा जब आप पूरी तरह से प्रभु पे झुके हुए होंगे और एक मन कर चुके होंगे कि मेरा जीवन प्रभु के साथ ही है और कोई मेरा जीवन नहीं है। तब जब कोई बुरी घटना लगती है या आपकी लाइफ में कुछ घटता है, आपकी शांति, पीस जाता नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर ये गया तो समथिंग बेटर और बेस्ट मेरे लिए आ रहा है, ये मेरा बिलीव है और ऐसा ही होगा। किसी के साथ सगाई हुई और उसके बाद वो लड़का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और ये सिस्टर बड़ी दुखी है, शांति गुम हो गई इसकी, मैं क्या करूं? क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हें परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है। तुम एक ब्लेसिंग हो, अगर तुम उसको नहीं मिली तो उसका नुकसान है, अगर वो तुम्हें छोड़ देगा उससे बेस्ट तुम्हारी लाइफ में कोई आएगा, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम रो रही हो, तुम करला रही हो, तुम मनुष्य को देख रही हो और परमेश्वर को छोड़ दिया है। इसलिए तो कहता हूं पूरी तरह से जो झुका हुआ है परमेश्वर के ऊपर, उसको पता है कि ये मेरा लास्ट ठिकाना है, लास्ट बस स्टॉप है, बस यही है। तो उसकी लाइफ में जो भी हो रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि उसके पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए। उसने अपने मन को झुका लिया है, अपने कैरेक्टर के साथ, अपने झुकाव के साथ परमेश्वर पे आ गया है। वो उसने मन में भी अपने आप को क्लीन कर लिया है, मन में भी झुका हुआ है, जीवन में भी झुका हुआ है, चरित्र के साथ झुका हुआ है। तो उसको पता है कि जो कुछ भी अब होने वाला है मेरे बेस्ट के लिए होने वाला है। ओ मेरा रिश्ता टूट गया पापा, मेरा फोन नहीं पिक कर रहा, बड़ा अमीर लड़का है, मैं क्या करूं? तुम एक ब्लेसिंग हो, तुम्हारा नुकसान नहीं उसका नुकसान है। तुम एक क्रिश्चियन हो, आत्मा से भरे हुए हो, तुम एक आशीष हो, तुम जिसके घर में जाने वाले हो उजाला करने वाले हो। अगर
तुम अपनी वैल्यू को नहीं समझोगे तो दुनिया आपकी वैल्यू को नहीं समझेगी। अपने आप को वैल्यूएबल समझो। अगर तुम परमेश्वर के साथ फेथफुल हो तो तुम एक ब्लेसिंग हो। पीस में रहो। वो कैसे आएगा? अपने पड़ोसी से पूछो कैसे आएगा, तो बोलो ऐसे आएगा कि जिसका दिमाग झुकाव के साथ और चरित्र के साथ परमेश्वर के ऊपर ठहरा हुआ है, जिसने अपने आप को कमिट कर लिया है, समर्पित कर दिया है, और जो प्रभु के ऊपर झुककर उस पर कॉन्फिडेंस के साथ आशा रखता है। आमीन, आमीन, आमीन। आपको लगता है आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपको 6 साल पढ़ने के बाद कोई रिजल्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हो सकता है वो 6 साल परमेश्वर ने खास तौर पे आपकी परीक्षा के लिए रखे हों और आपके लिए एक बेस्ट स्थान उसने रखा हुआ है। हो सकता है उस पढ़ाई से वो ना निकले, किसी और चीज से निकल जाए, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, होप रखनी पड़ेगी कॉन्फिडेंस के साथ, आशा पर कॉन्फिडेंस वाली। बल्ले बल्ले चक दांगे फटे ऐसी। देखते हैं कर देते हैं प्रेयर अपा। मैंने प्रेयर तो बहुत की, चलो अब देखते हैं। मैं सब कुछ कर रहा हूं, चलो अब देखते हैं। वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं कह रहा, कहता होप्स कॉन्फिडेंटली इन यू। तेरे ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ आशा रखता है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, मैं आगे बढ़ ही रहा हूं, मैं पीछे रहूंगा ही नहीं कभी यीशु मसीह के नाम। कॉन्फिडेंस। और ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस था जब मैं मसीह में आया, ऐसा था जब मैंने सेवकाई को शुरू किया, और ऐसा ही रहा और अब बड़ा ही है, कम नहीं हुआ। हर समय अच्छा था, सब हुआ, मुश्किलें आती जाती, पर आपको मालूम है कोई वो आपकी बेहतरी के लिए है। स्पिरिचुअल लाइफ से आप समझौता नहीं कर सकते, स्पिरिचुअल लाइफ को आप पीछे नहीं रख सकते। दिमाग में और कैरेक्टर में आपका झुकाव परमेश्वर के ऊपर, आप झुके हुए हैं दिमाग में भी। बहुत से लोग शांति में नहीं हैं क्योंकि दिमाग में वो परमेश्वर से अलग है, सोच में अलग है। झट व्यभिचार की थिंकिंग उन्हें पकड़ लेती है और फिर बोलते हैं मुझे व्यभिचार के अटैक होते हैं। कौन सा शैतान तुम्हारे ऊपर बोझ रख रहा है जबरदस्ती? तुम ध्यान लगा रहे हो तो वो ध्यान आ रहा है ना, तुम ध्यान हटा लो अपना, तुम ध्यान हटाओ अपना झुकाव परमेश्वर की ओर करो। खुदा ने कहा जिसका झुकाव मेरी ओर होगा मन में और कैरेक्टर के साथ, कहता मैं उसे कांस्टेंट और परफेक्ट पीस दूंगा। और जब ये आ जाएगा, करोड़ों रुपए आपको फीके लगेंगे उसके सामने। एक बड़े आर्टिस्ट ने कहा, बड़े बड़े बहुत सुपरस्टार ने इंडिया के, कहता मुझे किसी ने कहा जब सक्सेस आ जाएगी तो हैप्पीनेस, खुशी आ जाएगी। कहता मैं इतना सक्सेसफुल हुआ और क्या देखा, खुशी तो अभी आई नहीं। कहता मैंने कहा इतनी सक्सेस देखने के बाद भी खुशी नहीं आई, इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होने के बाद भी लोग सुसाइड कर लेते हैं, इतने मशहूर, इतना पैसा, सब कुछ है, फिर भी क्योंकि उनके पास ये नहीं है। कॉन्फिडेंस रखो, होप, आशा रखनी है, पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तुम शैतान के राज्य को हिला दोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं। कॉन्फिडेंस रखो। उसने यूसुफ को नहीं छोड़ा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। दाऊद को नहीं छोड़ा, मूसा को नहीं छोड़ा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। पतरस पौलुस को नहीं छोड़ा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। उसने दानियेल को नहीं छोड़ा, एस्तर को नहीं छोड़ा। उसने अपने मानने वाले किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार नहीं होने दिया, उसे छोड़ने नहीं दिया कि शैतान उस पर कब्जा कर रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम्हारी रूह शैतान नाश नहीं कर सकता। तुम स्वर्ग जा रहे हो, हेवन जा रहे हो, वो कभी भी लेने के लिए आ सकता है। अपने पड़ोसी को बोलो खुदा पे आशा रख, पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अपने हाथों को उठाओ।
आज हम सिर्फ 3 या 4 जन ले हैंड करेंगे और बाकी लोग उनके साथ रहेंगे। एक बंदा ले हैंड करेगा, जो टेस्टिमनीज देते हैं वही टीम आप जा सकते हैं। साथ में आपके 3-3, 4-4, 5-5 आदमी रहेंगे। जो खेल रहा है उसको वो एक जगह इकट्ठा कर देंगे, वो वहीं रहें। बाकी अपना ले हैंड करवाएं, अपने हाथों को उठाओ। उससे पहले अपने हाथों को उठाओ और सुनो, जल्दी नहीं मचाना, अपनी जगह पे बैठे रहना। आप पर जब ले हैंड होगा तो आपको अगर कोई डिलीवरेंस की जरूरत हुई तो आपको साइड पे कर दिया जाएगा। नहीं तो अपना ले हैंड करवाओ और यीशु मसीह के नाम में अगले थर्सडे गवाही के साथ वापस आओ। और ये अगले थर्सडे भी ले हैंड होने वाला है। अगले थर्सडे भी ले हैंड होगा। तो इस ले हैंड को मैं 2, 3, 4 थर्सडे लगातार यहां हूं। उसके बाद एक थर्सडे मुझे एक प्राइम मिनिस्टर ने मुझे इनवाइट किया है अपने प्रोग्राम में, मुझे वहां जाना है। लेकिन वो 3-4 थर्सडे आपके बीच में हूं मैं ले हैंड के लिए। लाइफ सेम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम। मैंने कहा लाइफ सेम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम। तो जब आप पे ले हैंड हो तो कम लोग ले हैंड करेंगे, तो बारी लेट आ सकती है, लेकिन क्वालिटी मैटर्स। तो समझना है मेरी बात को। अपने हाथों को उठाओ। जब ऑफरिंग होगी, ऑफरिंग के बाद ले हैंड होगा, उसके बाद हम डिलीवरेंस को रिसीव करेंगे। अपने हाथों को उठाओ अपनी ऑफरिंग के साथ। सब टाइदर्स, याद रखो, टाइदर्स कभी टाइट नहीं होते हैं। उठाओ अपने हाथों को। पिता, तेरे वचन में लिखा है कि पौलुस ने कहा, जिस कलीसिया ने मिशनरी कामों के लिए उसकी सहायता की है, उसने कहा तुम्हारी घटी को महिमा सहित परमेश्वर पूरा करेगा। पिता, तू जानता है इन पैसों के साथ बहुतों के कर्जे खत्म हो रहे हैं, बहुतों को सुसमाचार मिल रहा है, तेरे भवनों के काम हो रहे हैं। जो आज और अगले महीनों में, 2-3 महीनों में आप ऑफरिंग बो रहे हैं, वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बैप्टिज्म बिल्डिंग को बनाने के लिए तैयार होगा। वो ऑफरिंग यूज होगी। वो बिल्डिंग जब आप देखेंगे ना, जो बैप्टिज्म के लिए तैयार हो रही है, आपको लगेगा आप यरूशलेम में बैठे हैं खुदा के पास। अपने हाथों को उठाओ अपनी ऑफरिंग के साथ। पिता, जो हाथ तेरे लिए बढ़ते हैं वो कभी खाली नहीं रहते। जो हाथ एलिया की तरफ उस विधवा के बढ़े थे, उस रोटी के साथ, उस पानी के साथ, वो कभी खाली नहीं रहे। आज मैं इनके ऊपर एक आशीष के वर्ड बोलता हूं। जब ये अपनी ऑफरिंग को तेरे भवन में, तेरे चरणों के पास रख रहे हैं, इनकी रसोइयां, इनके बिजनेस, इनके हाथ, इनकी जेबें कभी बरकत से खाली ना हो, यीशु मसीह के नाम में। पिता, डिवाइन ईश्वरीय बरकत मिले, वैसी नहीं जैसी आम लोगों के पास है। ईश्वरीय बरकत, जैसे यीशु मसीह आपने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को इतना बढ़ा दिया था कि सब लोग खा गए थे। पिता, चाहे इनके पास थोड़ी तनख्वाह हो, चाहे ज्यादा हो, इन्हें इतनी बरकत देना कि ये पूरा महीना अच्छी तरह से बिता के भी खाली ना हो। खुदाबंद, आज ये बरकत को यहां से लेके जाएं यीशु मसीह के नाम। झेड़ा ना छटे कला यीशु दाना, झेड़ा ना छटे कला यीशु दाना। यीशु दाना शिफा
चिदा भला यीशु दाना। हाथों को उठाओ पिता, जो हाथ टाइथ ऑफरिंग स्पेशल सीड देने के लिए उठे हैं खुदावन, आप जानते हैं बाइबल में एक वाव का ऑफरिंग होता है जिसे कहते हैं मन्नत का बीज। बहुत से लोग जब मन्नत मांगते, प्रभु अगर तू मेरा ये काम करे, मैं तेरे भवन में इन पैसों को बोऊंगा, ये बहुत काम करता है। और बहुत से लोग वेदी की भेंट को भी बोते हैं। जब आप प्रार्थना में जाते हैं और एक काम नहीं हो रहा तो रोज उसके लिए बीजों को बोएं, रोज, कि प्रभु मेरे इस काम के लिए मैं बीज को बोता हूं। आप देखना, जो काम 6 साल में होना होता है वो 6 महीने में हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं आपकी ऑफरिंग 100% खुदा के कामों के लिए जा रही। उठाओ अपने हाथों को, पिता ये ऑफरिंग जो ये बो रहे हैं तेरे कामों में जब ये जाए खुदाबंद, वो आशीष इनके पास वापस आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठाओ, इस ऑफरिंग को आप डालते जाएंगे और साथ साथ हम प्रेयर करते जाएंगे। नेक्स्ट थर्सडे आप इसी तैयारी के साथ आएंगे, थोड़ा जल्दी आएंगे। और जब ले हैंड स्टार्ट होगा आप भागने की कोशिश मत करें। थोड़े लोग होंगे जो ले हैंड करेंगे और ताकि फुल टीम उन्हें कवर करेगी और आपको बाहर निकालेगी अगर आपको डिलीवरेंस की जरूरत हुई तो। उठाओ अपने हाथों को जिनके पास ऑफरिंग है, अनाउंसमेंट्स को ध्यान से सुनना।